नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन मास में पड़ने वाली नाग पंचमी का दिन, जो इस दिन को और भी विशेष और खास बना देती है। 27 जुलाई के दिन कल नाग पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। अगर आपके घर में भी बहुत सारी परेशानियां चल रही है, किसी भी प्रकार का दोष है, काल सर्प दोष है, पित्तर दोष है या फिर कोई ग्रह दोष है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है चारों तरफ से, अगर आपके घर में भी परेशानियां आ रही है तो मात्र आपको पान के पत्ते पर 5 नाग और नागिन बनाकर ये छोटा सा उपाय करना है और आपके जीवन की जितने भी परेशानियां है वो सारी परेशानियां दूर होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले 4 ऐसे महाउपायों की, जैसे आपके जीवन की परेशानियां तो दूर होगी, इसी के साथ होगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, या फिर किसी भी प्रकार का दोष है, लड़ाई झगड़े अधिक हो रहे हैं आपके घर में, आपकी कोई बात नहीं मानता, चारों तरफ से परेशानियां आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो मात्र आपको पान के पत्ते पर 5 नाग और नागी बनाकर ये छोटा सा उपाय करना है, जिससे होगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है पान के पत्ते से। इसके लिए लेना है आपको 1 पान का पत्ता और इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन। अब आपके पास जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन का आपको 1 कटोरी में डाल करके थोड़ा सा पानी डालें और गाढ़ा सा आपको पेस्ट बना लेना है। अब आपको अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से इस पान के पत्ते पर इस लाल चंदन से नाग और नागिन बना देने हैं। 5 आपको नाग नागिन बनाने हैं, जैसे इस पत्ते पर दिखाई दे रहे हैं वैसे के वैसे आप बना लीजिए। बनाने के बाद आपको 1 कलश में जल भरना है, इस पान के पत्ते को उठाना है और चले जाना है महादेव के मंदिर में। ऐसे महादेव के मंदिर में जाना है जहाँ पर ये मटकी टंगी हुई होती है जिससे पानी टपकता है। उत्तर दिशा की तरफ आपको सबसे पहले अपना मुख करना है। अब आप अपने साथ जो जल लेकर आए उस जल को सबसे पहले थोड़ा सा जल इस मटकी में समर्पित करना है। इसके बाद इस जल को महादेव की शिवलिंग पर आपको पूरा का पूरा समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपके पास जो पान का पत्ता है, उस पान के पत्ते को अपनी मनोकामना करते हुए, अपनी परेशानियों को बोलते हुए, जो भी परेशानी है, जो भी दोष है, समस्याएं आ रही है, जितनी भी परेशानी है, उन परेशानियों को बोल करके, नाम और गोत्र बोल करके आपको ये पान का पत्ता महादेव की 5 पुत्री जया, विसैरा, देव, दोतली और सामलीवारी, इनके नाम से आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। महादेव की 5 पुत्रियां जो ऊपर टंगी मटकी होती है उनमें इनका निवास होता है, इन्हीं के नाम से आपको समर्पित करना है महादेव की शिवलिंग पर। अगर आप नाग पंचमी के दिन पान के पत्ते पर 5 नाग और नागिन बना करके महादेव की शिवलिंग पर महादेव की 5 पुत्रियों का स्मरण करते अगर समर्पित करते हैं, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इससे आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। अगर आपके घर में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो वो समाप्त हो जाता है, आपके पितरों को तृप्ति मिलती है और इससे आपके घर में धन आना भी शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं, रोग बीमारियां भी और जितनी भी परेशानी है वो सारी की सारी परेशानी दूर हो जाती है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, नाग पंचमी के दिन करना जरूर। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही किया जाता है, अन्य किसी भी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। सबसे पहले जान लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति गुस्सा करता है, बहुत अधिक क्रोध करता है, आपकी बात नहीं मानता, चिड़चिड़े स्वभाव का है, पूरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, तो आप उस व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेनी है 5 बेलपत्री और इसी के साथ आपको 1 कलश में जल भरना है। अब ये 5 बेलपत्री आपको उस व्यक्ति के हाथ से छुआ देना है जो व्यक्ति गुस्सा और क्रोध करता है, आपकी बात नहीं मानता या फिर गलत संगत में जा चुका है। अगर ऐसे वो व्यक्ति नहीं छुपाता है तो जब वो व्यक्ति सो रहा होता है तब आप इसे छुआ सकते हैं और इन्हें लेकर के चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, अपनी परेशानी बोल करके 5 बेलपत्री उत्तर दिशा की तरफ मुख करके महादेव की शिवलिंग पर आपको 1-1 करके समर्पित कर देनी है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद इन्हीं बेलपत्री पर आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अगर आप नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में जो व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो लड़ाई झगड़ा
करना बंद कर देता है और बिल्कुल सुधर जाता है। आप अपने बच्चों के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर वो पढ़ते नहीं हैं तो भी आप उनकी पढ़ाई को लेकर इस उपाय को कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। इस उपाय के फायदे क्या हैं, तो वो है इच्छा पूर्ति, मनोकामना की पूर्ति। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, मनोकामना है, विश है जो काफ़ी इसमें से अधूरी पड़ी है, सब कुछ कर लिया, पूरी नहीं हो पा रही है, तो नाग पंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन है और इस दिन आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को जरूर करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जाना है पिंपल वृक्ष के पेड़ के पास और पिंपल वृक्ष की जो छाल है वो आपको तोड़ लेनी है। ज़्यादा मात्रा में नहीं तोड़नी है, थोड़ी सी आपको तोड़नी है। घर आना है, घर आकर के आपको इस छाल को घिस करके इसका पाउडर बना लेना है, यानी कि इसका आपको चंदन बना लेना है। इस चंदन को आपको गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। अपने घर के मटके से दोनों चीज़ों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। आप ध्यान से समझिए इस उपाय को आपको करना कैसे है। अब अपने साथ जो आप पिंपल वृक्ष के पेड़ की छाल का जो चंदन लेकर आए, उस चंदन को महादेव की शिवलिंग पर आपको पिंपलेश्वर महादेव के नाम से पिंपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको लेपन कर देना है। इस चंदन का लेपन करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे बिल्कुल भी पतली धार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद शिवलिंग पर जो ये चंदन है उसका आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से एक छोटी सी बिंदी लगा लेनी है, यानी कि आपको छोटा सा करना है तिलक और अपनी मनोकामना आपको करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विशेष है, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए आपको हाथ जोड़ करके नाम और गोत्र बोल करके महादेव से आपको प्रार्थना करनी है। इस नाग पंचमी के दिन अगर आपने इस बार इस उपाय को कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जो मनोकामनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, आप थक चुके हैं, तो इस बार ये बहुत ही सुनहरा मौका है, चूकना मत। ये था हमारा तीसरा उपाय। और चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे उपाय की, इस वीडियो के आखिरी उपाय की। अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, धन आपके घर में आ नहीं पा रहा है, लोन आप चुका नहीं पा रहे हैं, ब्याज पर ब्याज आपको लेना पड़ रहा है, कर्ज पर कर्ज अगर बढ़ते जा रहा है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको जाना होगा पिंपल वृक्ष के पेड़ के पास। यहाँ से आपको पिंपल वृक्ष का एक पत्ता ले लेना है, अपने घर से ले आना है। अपने घर से आपको थोड़ा सा दही ले लेना है। आप चाहे तो मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा आप गाय माता के दूध से दही अपने घर में बनाएं। इस दही को लेना है, पिंपल वृक्ष के पत्ते को लेना है, लेकर चले जाना है आपको वट वृक्ष के नीचे। अब आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है और ये पिंपल का पत्ता आपको जमीन पर रखना है। पिंपल के पत्ते की जो डंडी वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ करना है और इस वट वृक्ष के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है उससे आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप सिर्फ महादेव की पिंड इस पत्ते पर बना लीजिए। अब आपके पास जो दही है उसे एक एक चम्मच करके समर्पित करना है। जितनी भी दही है उसे आपको 7 बार 7 चम्मच में समर्पित करना है। वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये दही समर्पित करना है। अब हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है अपना नाम और गोत्र बोल करके। अगर आपकी कर्ज को लेकर परेशानी है तो आप अपने कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। व्यापार कारोबार नहीं चलता, दुकान नहीं चल रही है तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में नहीं है, धन नहीं आ रहा है, तो आपकी जैसी भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना को लेकर के परेशानी से मुक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसे बोलना है। अपने आप को नाम और गोत्र जरूर बोलना है। इसके बाद आपके पास एक कलश में जल है, उस कलश से आपको इसी वृक्ष के नीचे, इसी की मिट्टी में पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। लेकिन विसर्जन से पहले आपको थोड़ा सा दही कटोरी में लेना है और अपने घर लेकर इस दही को आना है। आकर के आपके अपने घर की तिजोरी पर एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। एक स्वास्तिक का निर्माण आपको अपने घर की तिजोरी पर जरूर करना है। अपने व्यापार और कारोबार के स्थान पर भी आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। अगर नाग पंचमी के दिन आप इस उपाय को वटकेश्वर महादेव के नाम से दही वाला कर लेते हैं तो कर्ज से मुक्ति भी मिलती है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। नाग पंचमी के बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है, करिएगा जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।